शक्ति माता भवानी की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा तब वह मधुर वाणी में मुझसे कहने लगी। देवी ने कहा, मैं और ब्रह्म एक ही हैं। मुझ में और इन ब्रह्म में कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है। वह जो हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वह हैं। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है वही बुद्धिमान पुरुष है। उसके संसार सागर से मुक्त होने में कुछ भी संदेह नहीं है। ब्रह्म एक ही है। केवल संसार रचना के समय वह द्वैत रूप को प्राप्त होता है। फिर द्वैत की भावना होने लगती है। जिस प्रकार दीपक एक ही है किंतु छोटे बड़े आदि उपाधि भेद से अनेक प्रकार का भासता है तथा एक ही मुख की छाया दर्पण के भेद से तरह तरह की प्रतीत होने लगती है, वैसे ही मैं और ब्रह्म एक हैं। तब भी मायारूपी कार्य कारण के उपाधि भेद से हमारा प्रतिबिंब अलग अलग झलक रहा है। ब्रह्मा जी, जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद दिखता ही है। हम जब दो रूप धारण करके कार्य करने में उद्यत हो जाते हैं तब दृश्य और दृश्य अदृश्य में इस भेद का प्रतीत होना सर्वथा युक्त ही मानना चाहिए। संसार के अभाव में मैं ना स्त्री हूँ ना पुरुष हूँ और ना ही नपुंसक ही। फिर सृष्टि आरंभ हो जाने पर इस भेद की कल्पना हो जाती है। बुद्धि, श्री, धृति, कीर्ति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, क्षमा, कांति, शांति, पिपाशा, निद्रा, तंद्रा, जरा, अजरा, विद्या, अविद्या, स्पृहा, वांछा, शक्ति, अशक्ति, वशा, मज्जा, त्वचा, दृष्टि, सत्यासत्य, वाणी, परा, मध्या एवं पश्यन्ति आदि वाणी के अन्य भेद तथा जो अनेक प्रकार की नाड़ियां हैं वह सब मेरे ही रूप हैं। संसार में मेरे सिवा कोई पदार्थ ही नहीं है। ब्रह्मा जी, सब कुछ मेरा ही रूप है, अर्थात सब मैं ही हूँ। ये निश्चित धारणा बना लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी, इस सारे संसार में मैं ही व्याप्त रूप से विराजमान हूँ। संपूर्ण देवताओं में विभिन्न नामों से मैं विख्यात हूँ। ये बिल्कुल निश्चित बात है। मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, पाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कौवेरी, नारसिंही और बासवी सभी मेरे रूप हैं। विभिन्न कार्यों के उपस्थित होने पर उन देवियों के भीतर अपनी शक्ति स्थापित करके मैं सारी व्यवस्था करती हूँ। हाँ, उस देवी को निमित्त बना लेना मेरा स्वभाव है। जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, सूर्य में प्रकाश एवं चंद्रमा में शीतलता का विस्तार करने की योग्यता जिस प्रकार बनी रहे वैसी व्यवस्था करके मैं उनके भीतर प्रविष्ट होती हूँ। ब्रह्मा जी, मैं तुमसे निश्चित कहती हूँ, यदि मैं शक्ति हट जाऊँ तो संसार में एक भी प्राणी हिल डुल ना सके। मुझ शक्ति के अलग हो जाने पर शंकर दैत्यों को मारने में सदा असमर्थ हैं। जब मैं मनुष्य के शरीर से कुछ दूर चली जाती हूँ तब प्राणी उसे अत्यंत दुर्बल कहता है। उस नीच मानव के विषय में कोई भी ऐसा नहीं कहते कि यह रुद्रहीन अथवा विष्णुहीन है। कोई भूमि पर पड़ा हो, अपने को संभालने में अयोग्य हो, डर गया हो, हृदय में चिंता की लहर उठती हो अथवा शत्रु के चंगुल में फंस गया हो तो उसे शक्तिहीन ही कहा जाता है। जगत में उसके विषय में कोई नहीं कहता कि यह रुद्रहीन है। इसलिए मुझ शक्ति को ही एकमात्र कारण समझो। जैसे तुम भी तो सृष्टि कार्य के अभिलाषी हो, तो जब मैं साथ देती हूँ तभी तुम अखिल जगत की रचना करते हो। वैसे ही विष्णु, शंकर, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यम, त्वष्टा, वरुण और पवन सभी मुझ शक्ति के सहयोग से ही कार्य में सफलता पाते हैं। पृथ्वी तभी स्थिर रहकर प्राणी जगत को धारण कर सकती है जब मैं शक्ति उसे साथ दिए रहती हूँ। मैं हट जाऊँ तो एक परमाणु
तक को धारण करने में वह असमर्थ है। वैसे ही शेषनाग, कच्छप एवं सारे दिग्गज भी मेरे सहयोग से ही अपने कार्य संपादन कर सकते हैं। संपूर्ण जल पी जाना, अग्नि की सत्ता नष्ट कर देना तथा पवन की गति को रोकना मेरी इच्छा पर ही निर्भर है। अभी अभी मैं जो चाहूँ सो कर सकती हूँ। ब्रह्मा जी, मुझ शक्ति के प्रयाण कर जाने पर समस्त प्राणी निष्प्राण हैं। कभी कभी किसी प्रकार भी वे जीवित नहीं हैं, यह संदेह ही नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार मिट्टी के लौंदे और कपाल में घड़े का प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव स्पष्ट है, वैसे ही प्राणियों में समझ लेना चाहिए। आज पृथ्वी नहीं है, विचार करने पर ज्ञात होता है कि इसके परमाणु तक नष्ट हो गए हैं, परंतु क्षणिक होने पर भी महत्त्व का कभी अभाव नहीं होता। वह नित्य होने पर भी अनित्य सा रहता है, क्योंकि वह कर्ता के अधीन रहता है। वह महत्तम 7 भेदों से विवर्षित है। ब्रह्मा जी, तुम्हें यह महत्तम तत्व देती हूँ, स्वीकार करो। उसी से अहंकार उत्पन्न होता है। इसके बाद जिस प्रकार पहले सृष्टि की थी, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों की रचना का कार्य आरंभ करो। जाओ, अब अपने घर द्वार का निर्माण करके वहीं रहो और अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। ब्रह्मा जी, इस शक्ति को तुम अपनी स्त्री बनाओ। यह अनुपमा सुंदरी है, इसका मुख सदा मुस्कान से भरा रहता है। सरस्वती नाम से विख्यात इस देवी में सभी रजोगुण विद्यमान हैं। इसका दिव्य शरीर स्वच्छ वस्त्रों से सुशोभित है। अलौकिक आभूषण इनकी छवि बढ़ा रहे हैं। यह उत्तम सिंहासन पर बैठी हुई है। क्रीड़ा करने के लिए तुम्हारी यह सहचरी है। यह सुंदरी अब सदा तुम्हारी स्त्री होकर रहेगी। इस प्रेयसी भार्या को भी मेरी ही विभूति समझकर आदर की दृष्टि से देखना। कभी भी इसका तिरस्कार करना वांछनीय नहीं। अब तुम शीघ्र इसे साथ लेकर सत्यलोक में पधारो। समय हो गया है, अतः महत तत्व का सहारा लेकर 4 प्रकार की सृष्टि बनाने में तत्पर हो जाओ। उस महत तत्व में कर्म और जीव के साथ शरीर विद्यमान है। पूर्व कल्प की भांति पुनः सृष्टि कर लो, परंतु ध्यान रखना, काल, कर्म, स्वभाव और गुण आदि कारणों के अनुसार ही सारी चराचर सृष्टि रचनी है। विष्णु तुमसे सदा आदर और सत्कार पाने के अधिकारी हैं, क्योंकि सत्व गुण की प्रधानता होने के कारण वह सदा सब तरह से श्रेष्ठ माने जाते हैं। जिस जिस समय तुम लोगों के सामने कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा, तब तब ये विष्णु धराधाम पर प्रकट हो जाएंगे। कहीं पशु योनि में तो कहीं मानव योनि में इनका अवतार होगा। प्रकट होकर दानवों का संहार करना इनका स्वाभाविक गुण है। ये महाबली महादेव भी तुम्हारी सहायता में रहेंगे। अब तुम देवताओं की रचना करके आनंदपूर्वक विहार करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अत्यंत सावधानी के साथ अनेक यज्ञों से सभी देवताओं की उपासना करेंगे। यज्ञ में प्रचुर दक्षिणाएं बांटी जाएंगी। उन संपूर्ण यज्ञों में वे मेरा नाम उच्चारण करेंगे, किंतु निश्चय है कि उस हवि से तुम सभी देवता तृप्त और संतुष्ट हो जाओगे। ये शंकर भी सब तरह से तुम्हारे सम्मान के पात्र हैं। सभी यज्ञों में यत्नपूर्वक इनकी भी पूजा होनी चाहिए। पुनः जब देवताओं पर दैत्यों द्वारा भय उपस्थित होगा, तब मेरी शक्तियाँ सुंदर रूप धारण करके आवेंगी और दैत्य उनके ग्रास बने जाएंगे। 12 ही वैष्णवी, गौरी, नारसिंही और शिवा तथा इनके अतिरिक्त भी बहुत सी शक्तियाँ हैं। ब्रह्मा, अब तुम जगत का निर्माण आरंभ करो। बीज और ध्यान सहित यह 9 अक्षरों का निर्माण मंत्र है। ब्रह्मा जी, निरंतर इसे जपते हुए अपने संपूर्ण कार्यों में संलग्न हो जाओ। महामते, तुम इस मंत्र को सभी मंत्रों से श्रेष्ठ समझना। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए इसे सदा हृदय में धारण किए रहना चाहिए। इस प्रकार मुझे आज्ञा देकर प्रसन्न वदना भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु, मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर तुम भी पधारो। यह सदा तुम्हारे वक्षस्थल में विराजमान रहेगी, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। यह कल्याणी संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली शक्ति है। तुम्हें विनोद करने में के लिए मैंने इन्हें दिया है। तुम कभी इनका तिरस्कार न करके सदा सत्कार करते रहना। अब मैंने तुम्हें लक्ष्मी नारायण कहलाने की सुविधा दे दी है। देवताओं की जीविका स्थिर रखने के लिए मैंने सब प्रकार से यज्ञों का निर्माण कर दिया है। तुम तीनों प्रेम पूर्वक साथ रहकर भाग ग्रहण करना।
तुम ब्रह्मा विष्णु और ये देवता सभी मेरे प्रभाव से प्रकट हुए हों, अतः ये सबके सब सम्मान पाने के अधिकारी एवं पूजा के पात्र होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मूर्ख मानव इसमें भेद बुद्धि रखेंगे उन्हें निश्चय ही नरक में जाना पड़ेगा। जो विष्णु हैं वही साक्षात शिव हैं और जो शिव हैं वही स्वयं श्रीहरि हैं। इसमें भेदभाव रखने वाला मनुष्य नरक का अधिकारी होता है। ऐसे ही ब्रह्मा के विषय में समझ लेना चाहिए, इसमें कुछ भी अन्यथा विचार करना अनावश्यक है। विष्णु, गुणों में जो तुम्हारे भेद हैं वह तुम्हें बताती हूँ। तुम एक महान पुरुष हो, तुम्हारे पास सत्वगुण की प्रधानता रहनी चाहिए। अन्य रजोगुण तमोगुण तुमसे गौण होकर रहेंगे। विभिन्न जगत में रजोगुणी होकर तुम इस लक्ष्मी के साथ सदा आनंद करना। रमाकांत, पहला पाग बीज एम, दूसरा कामराज बीज लिंग क्लिंग और तीसरा महामाया बीज ह्रीम, ये मेरे मंत्र हैं। तीसरा मंत्र जो तुम्हें बताया है उसके प्रभाव से श्रेष्ठ अर्थ सुलभ हो जाता है। विष्णु, इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए आनंदपूर्वक बिहरो। जब मैं संपूर्ण सराचर विश्व को अपने में लीन कर लूँगी तब तुम लोग भी मुझ में प्रवेश कर जाओगे। भक्ति और मुक्ति देने वाले इस मंत्र को सदा स्मरण रखना चाहिए। कल्याण की इच्छा रखने वाला पुरुष ओम इस प्रणव के साथ मंत्र जप करे। पुरुषोत्तम, तुम वैकुंठ की रचना करके वहीं विराजमान रहो। मैं सदा स्थिर रहने वाली आद्य शक्ति हूँ, मेरा चिंतन करते हुए इच्छानुसार विहार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती त्रिगुणा निर्गुणा और प्रकृति से परे हैं। भगवान विष्णु से उपर्युक्त बातें कहने के पश्चात वे महाभाग शंकर के प्रति मधुर वाणी में बोली। देवी ने कहा, शंकर मन को मुग्ध करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात है, तुम इसे पत्नी रूप में स्वीकार करो। कैलाश की रचना करके वहीं रहो और इसके साथ सुखपूर्वक आनंद करो। तुम्हारी लीला में तमोगुण की प्रधानता रहेगी, सत्वगुण और रजोगुण गौण होकर रहेंगे। रजोगुणी और तमोगुणी बनकर असुरों का संहार करने के लिए लीला आरंभ कर दो। परम पुरुष का ध्यान करने के लिए तुम तप कर चुके हो। महादेव, तुम बड़े पुण्यात्मा हो। परमात्मा शांत स्वरूप हैं, उनमें सत्व गुण प्रधान है, तुम्हें उनकी शरण लेनी चाहिए। तुम तीन गुणों से संपन्न हो। सृष्टि स्थिति और संहार तुम्हारे कार्य हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इन तीन गुणों से अतिरिक्त हो। जगत में जितने पदार्थ दिख रहे हैं वह सब के सब त्रिगुणमय हैं। निर्गुण होकर सबको दिखाई दे ऐसी कोई वस्तु ना थी और ना होगी। निर्गुण तो परमात्मा है जो कभी अस्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होते। शंकर, मैं समयानुसार सगुण और निर्गुण भी रूप धारण कर लेती हूँ। मेरा विग्रह सर्वोत्तम है। मैं सदा कारण होकर रहती हूँ, कभी कार्य की श्रेणी में नहीं गई। कारण होने की स्थिति में मेरा रूप सगुण रहता है। परम पुरुष परमात्मा के पास मैं निर्गुण रूप से रहती हूँ। अहंकार एवं शब्द स्पर्श आदि महत्व के गुण हैं। कार्य और कारण रूप से दिन रात व्यापार आरंभ रहता है। मुझसे ही अहंकार उत्पन्न हुआ है, अतः मुझ कल्याणी को कारण कहते हैं। अहंकार मेरा कार्य है, उसमें सत्व रज और तम तीनों गुण आ जाते हैं। अहंकार से महत्व तत्व उत्पन्न होता है, यह समष्टि बुद्धि का परिचायक है। इसमें महत्व तत्व कार्य और अहंकार कारण कहलाता है। अहंकार से तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, यह निरंतर का नियम है। वही सूक्ष्म रूप से पंचभूतों की कारण होती हैं। सबके सृजन में पंचभूतों के सात्विक अंश से 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 महाभूत तथा 16वां मन है। ये सभी उत्पन्न होते हैं। इसमें कोई कार्य होता है और कोई कारण। इस प्रकार 16 विविध पदार्थों का समुदाय एक प्राणी होता है। परमात्मा आदिपुरुष हैं, वह ना कार्य हैं ना कारण। संभव सबके सृष्टि काल में इसी प्रकार की शैली बरती जाती है। यूँ सृष्टि का क्रम मैंने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया। महानुभाव देवताओं, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं उपजेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका ने हमें विदा कर दिया। उन्होंने शुद्ध आचरण वाली शक्तियों में से भगवान विष्णु के लिए महालक्ष्मी को, शंकर के लिए महाकाली को और मेरे लिए महासरस्वती को पत्नी बनने की आज्ञा दे दी
अब उस स्थान से हम चल पड़े। दूसरे स्थानों पर हम तीनों की पुरुष रूप में प्रतिष्ठा हुई। देवी के उस परम अद्भुत प्रभाव एवं स्वरूप का हम सदा स्मरण कर रहे थे। यात्रा काल में हमारे विमान पर चढ़ते ही वह दीप, वह देवी और सुधा सागर सब के सब अदृश्य हो गए। पुनः हमें विमान ही दिखने लगा, दूसरी कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ी। वह विमान बहुत विशाल था। उस पर बैठकर हम लोग कमल के पास पहुँचे, जहाँ केवल जल ही जल था और मधु और कैटभ नामक दुर्धर्ष दानव श्रीहरि के हाथ से काल के ग्रास बन चुके थे। यहाँ पे स्कंद 3 के अध्याय 6 पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो शेरा वाली मैया की जय।